गूगल के साथ सुरक्षित रहिए। न्यूज़ 18 नेटवर्क की साझेदारी में। डिजिटल युग के उदय ने सर्विस सेक्टर्स के लिए अनगिनत रास्ते खोल दिए हैं, जिससे यूपीआई ट्रांजैक्शंस के इस्तेमाल में काफी इजाफा हुआ है और मोबाइल एप्लीकेशन और डिजिटल सर्विसेज की अवेलेबिलिटी और सरकार के समर्थन के साथ ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस पर डिपेंडेंसी लगभग हर डेली नीड के लिए और ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन अंत में इसने ऑनलाइन फ्रॉड्स की घटनाओं को भी बढ़ा दिया है। चूंकि ट्रांजैक्शंस वर्चुअल हैं, घोटालेबाज भोले भाले लोगों को अनसेफ फंड ट्रांसफर करने के लिए मजबूर करके मनोवैज्ञानिक रूप से मैनिपुलेट करने के काफी ठोस तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। डेली एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडर्स की आड़ में धोखा देने की आड़ से लेकर ऑथोरिटी फिगर्स की नकल करने तक ये धोखेबाज हमारी साख और व्यक्तिगत जानकारी तक पहुंच जाते हैं। इस डिजिटल खतरे का मुकाबला करने और फाइनेंशियल फ्रॉड्स और ऑनलाइन स्कैम्स के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए न्यूज़ 18 नेटवर्क और गूगल एक साथ आए हैं एक पब्लिक अवेयरनेस इनिशिएटिव के लिए, ताकि सभी के लिए इंटरनेट को सुरक्षित बनाने का प्रयास किया जा सके। हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं सेफर विद गूगल इन पार्टनरशिप विद न्यूज़ 18 नेटवर्क। आपको वर्चुअल इंटरैक्शंस के बारे में सावधान करके और आपको ऑनलाइन खतरों और धोखेबाजों से आगे रहने देकर इस सीरीज का उद्देश्य डिजिटल सेफ्टी पर दर्शकों को एजुकेट करना है। हमने पूरे देश की विस्तार से यात्रा की है ताकि हम आप तक सभी नागरिकों द्वारा बताई गई वो कहानियां ला सकें जिन्हें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हुए हर किसी को सीखना चाहिए और सुरक्षित तरीकों का पालन भी करना चाहिए। आज का एपिसोड इस बात का प्रमाण है कि कैसे लोगों को उनकी डिजिटल लिटरेसी के बावजूद ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते समय सेफ्टी प्रिकॉशंस बरतने की जरूरत होती है। हमारी पहली कहानी से पता चलता है कि कैसे चालबाज लोगों को उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करवाने के लिए मनाने के दावे के रूप में आमतौर पर रिक्वायर्ड केवाईसी अपडेट का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि दिल्ली के श्री राजेश को कोई ओटीपी साझा नहीं करने के बारे में पता था, लेकिन किसी भी तरह से वो किसी भी अनसिक्योर्ड लिंक्स पर क्लिक नहीं करने के लिए पर्याप्त सतर्क नहीं थे। यहां उनकी कहानी हम आपको बताते हैं। दिल्ली के राजेश पल्टा प्रिंटर्स और टाइपराइटर्स में एक रिटेलर हैं, जिन्होंने हाल ही में डिजिटल पेमेंट सिस्टम में अपडेट किया था। उन्हें उसी को वेरीफाई करने के लिए एक फोन आया, जहां दूसरी ओर आदमी गलत इरादों के साथ था। हाल ही में हमने डिजिटल पेमेंट सिस्टम लिया था और उसके बाद हमें रेगुलरली कॉल्स आ रहे थे कि आपके डिजिटल पेमेंट सिस्टम को केवाईसी से वेरीफाई करना होगा। हमने कहा ठीक है। 2-3 बार ऐसा हुआ और हम जानते थे कि हमें कोई पासवर्ड या कुछ भी शेयर करने की जरूरत नहीं है। फिर भी 2-3 बार फोन आया। केवाईसी को अपडेट करने के लिए लगातार रिमाइंड कराए जाने पर जहां जालसाजों ने ओटीपी शेयर करने के लिए नहीं कहा था, राजेश के स्टाफ को स्कैम का शिकार होने का रास्ता दिया। एक दिन मैं बिजी था और एक फोन आया और उन्होंने कहा कि हम आपका केवाईसी करना चाहते हैं। मैं भी इंटरेस्टेड था कि एक बार केवाईसी हो जाने के बाद अब मेरा पेमेंट सिस्टम मेरे बैंक अकाउंट से एसोसिएट हो जाएगा। क्योंकि मैं बिजी था, इसीलिए मैंने मेरे मैनेजर त्यागी जी को फोन दे दिया। वो भी इस बात से पूरी तरह वाकिफ हैं कि हमें कोई पासवर्ड शेयर करने की जरूरत नहीं है। मगर फोन पर वो आदमी बार बार हमसे कुछ जानकारी लेता रहा और फिर उसने कहा कि अब केवाईसी सक्सेसफुल हो गया है। लगभग आधे घंटे बाद मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं उसी डिजिटल प्लेटफॉर्म से कुछ पेमेंट कर लेता हूँ। लेकिन मैं ये देखकर हैरान रह गया कि मेरा वॉलेट तो खाली था। इसमें पहले लगभग 25,000 रुपए थे और अब कुछ भी नहीं बचा था। इस मनी ट्रांसफर का एहसास होते ही राजेश ने तुरंत कमला मार्केट पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज कराई।
लेकिन हम ये जानकर खुश हुए कि अब पुलिस ने अपराधी को पकड़ लिया है और वो अब सलाखों के पीछे है। इस वाकये के बाद राजेश और उनकी टीम को पता चला कि सिर्फ ओटीपी शेयर करना ही जरूरी नहीं है, बल्कि अननोन लिंक्स और डाउनलोड भी नहीं किए जाने चाहिए। मेरी यही अपील है लोगों से कि भले ही आप ओटीपी शेयर नहीं करते हो, फिर भी आपके अकाउंट्स को हैक करने के दूसरे तरीके भी हैं। न सिर्फ ओटीपी शेयरिंग से बचना चाहिए, बल्कि डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स यूज करते समय भी हमें बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। साइबर पुलिस के मुताबिक घोटालेबाज लोगों से पैसे ठगने के लिए आर्मी ऑफिसर्स के प्रोफाइल का इस्तेमाल करते हैं और वो रेकमेंड करते हैं कि लोगों को किसी भी परिस्थिति में अपने बैंक डिटेल्स या पासवर्ड्स साझा नहीं करने चाहिए या स्कैन क्यूआर का किसी भी सूरत में स्कैन नहीं करना चाहिए। आनंद शेखर की हमारी अगली कहानी भी एक फेक आइडेंटिटी कॉल के बारे में है जो उसे अपने पैसे से ठगते हैं। आइए देखें और खुद को एजुकेट करें कि नकाबपोश आइडेंटिटीज के झांसे में कैसे ना आए। पटना के आनंद अपने पुराने फ्रिज को बेचना चाहते थे और इसे ऑनलाइन रीसेलिंग प्लेटफॉर्म में से एक पर लिस्ट किया। जब वो डील करने के लिए सही बायर का वेट कर रहे थे, बदमाश ने आनंद के साथ धोखा किया, जिससे उनके डिजिटल वॉलेट से पैसे लूट लिए गए। मेरे साथ ये वाकया हुआ, हम फ्रिज बेच रहे थे, काफ़ी खरीदारों का मैसेज आया हमारे पास और एक सज्जन थे, उन्होंने बहुत वाजिब दाम हमको कोट किए, बोले कि हम बम्बई से हैं, हमारा ब्रदर जो है वो पटना में है, वो आपसे फ्रिज उठा लेगा, हम पैसा यहीं से भेज देंगे आपको, छोटा भाई है हमारा। वो किसी ऐसे आदमी को पाकर खुश थे जो अपने फ्रिज के लिए मांगी गई कीमत देने वाला था। आनंद को बायर ने आसानी से कन्विंस किया और उन्होंने बिना सोचे समझे उसके आगे के रिक्वेस्ट को फॉलो किया। तो हमने कहा बिल्कुल सही बैठता है, जब तक ये कोई पैसा दे रहा है आपको आपके सामान का तो सही बात है। तो हमको बोले वो फिर मैसेज के थ्रू कि भैया एक काम कीजिए, हम आपको लिंक भेज रहे हैं, 5 रुपया भेज दीजिए ताकि आपका सब डिटेल आ जाए हमारे पास। तो फिर हम उसके बाद आपको जो आपने दाम लगाया है इसका फ्रिज का वो हम आपको भेज देंगे। हम भेज दिए, हमने कहा भाई अभी आजकल सब कुछ डिजिटल पे ही चल रहा है, तो हम भेज दिए उनको, भैया ले लो। एक बार आनंद ने अपने डिजिटल वॉलेट से ट्रांजैक्ट किया तो बायर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। थोड़ी देर बाद उन्हें बैंक से मैसेज आए कि उनके वॉलेट से 10,000 रुपए यूज हो चुके हैं। तो मैसेज आया बैंक से कि भाई हमारे जो वॉलेट से जिससे पैसे भेजे तो 5 रुपया, वो 5 रुपये के बजाय 10,000 ले गया। तो हम थोड़ा चौंक गए, हमने कहा ये क्या हुआ भाई, हम तो भेजे 5 थे, 10 कैसे निकल गए। तो हमने उनको फ़ोन किया, काफ़ी उनके नंबर जो थे, जो नंबर से फ़ोन आया था हमने उनको फ़ोन किए तो नंबर नहीं उठाए, कुछ नहीं हो पा रहा, संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो हमको फिर थोड़ा संदेह होने लग गया कि भैया यहाँ पे तो हमारे साथ कुछ घोटाला टाइप का हो गया है, किसी ने हमारे साथ फ्रॉड कर लिया है। आनंद ने तुरंत साइबर पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने अपने अनफॉर्चुनेट एक्सपीरियंस को बताया कि कैसे उन्हें डिसऑनेस्ट ट्रांजैक्शन पर यकीन दिलाया गया और इस बहाने धोखा दिया गया। साइबर सेल वाले बोले कि ठीक है आप हमको सारा डिटेल दे दें लिखित में, हम इसकी पड़ताल करेंगे। तो वो तो हम दे दिए, लेकिन इससे सीख तो एक ज़रूर मिली कि भैया कोई भी ऐसा अनजान लिंक जो होगा, असुरक्षित लिंक जो भी होगा, उस पर बिल्कुल भी पैसा मत भेजें। खतरे से बिल्कुल है खाली नहीं है, बिकॉज आपको पता नहीं चलेगा आप किसको पैसा दे रहे हैं या कौन आपसे पैसा ले जाएगा। चूंकि हम अपनी आजीविका कमाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, इसलिए सेविंग्स एंड डिस्काउंट्स हमें बहुत पसंद आते हैं। किसी ऑफर में कुछ रुपए बचाने की कोशिश करते समय हम अक्सर सोर्स को अनदेखा करते हैं और अनसेफ ट्रांजैक्शंस करते हैं। इस प्रोसेस में हम न केवल अपनी मेहनत की कमाई खोते हैं, बल्कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस पर से विश्वास भी खो देते हैं। एक टैक्सी ड्राइवर हामिद अहमद जो अपनी बेटी के लिए दिवाली का गिफ्ट खरीदना चाहते थे, उसे ऑनलाइन डिस्काउंट सेल में लुभाया गया और उसने अपने पैसे गंवा दिए। ये हम सभी के लिए आंखें खोल देने वाली घटना है कि हम सभी ऑनलाइन ऑफर्स पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। उत्तर प्रदेश के अमरोहा के रहने वाले एक टैक्सी ड्राइवर हामिद अहमद अपनी बेटी के लिए दिवाली के प्रेजेंट्स खरीदना चाहते थे। खिलौनों के लिए कुछ बेहतरीन ऑनलाइन ऑफर देखकर एक्साइटेड उन्होंने इस मौके का इस्तेमाल कुछ पैसे बचाने के लिए करने का फैसला किया, लेकिन हाथ लगा सिर्फ धोखा।
और ये एहसास हुआ कि उन्होंने काफी कुछ खो दिया है। दिवाली पर मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था कि अपने बच्चे के लिए कोई गिफ्ट खरीदूं। तभी मेरे मित्र ने हमको बोला कि तुम काहे नहीं ऑनलाइन बाय कर लेते हो, और आजकल ऑनलाइन ऑफर भी चल रहा है, ये काफ़ी फेस्टिवल ऑफर है। तो हम सोचे कि ठीक है करेंगे ऑनलाइन। तो हम रात को बैठे थे, तकरीबन कोई आधी रात के दौरान, तो हम फ़ोन उठाए और हम सर्च करने लगे। तो हम करते करते कुछ चीज़ें हमको अच्छा लगा उस पर, तो सोचे कि सुबह खरीद लेंगे। अगले दिन जब हामिद परचेज को फाइनलाइज करने वाले थे तो उन्हें एक कॉल आया जिसमें एक ऑनलाइन फॉर्म भरने पर एक सरप्राइज गिफ्ट और एक लकी ड्रॉ का क्लेम किया गया था, जिसे एक लिंक के जरिए शेयर किया जाएगा। सुबह जैसे हम उठे तो हमारे पास एक फ़ोन आ रहा। तो फ़ोन में बोला कि भैया आप खिलौने खरीद रहे थे ना बच्चे के लिए, तो आपको हम एक लिंक भेज रहे हैं, तो उसमें आपका लकी ड्रॉ निकलेगा, आप अपना बैंक का डिटेल उसमें डाल दीजिए। हम बड़े खुश हुए, ये तो बहुत अच्छी बात है। उस फ़ोन में हमको बोला कि आप ये एक लिंक भर दो जिसमें कुछ बैंक डिटेल हमको डालना था। तो हमने वो बैंक डिटेल डाला। फॉर्म भरने के कुछ मिनट बाद हामिद को एक बैंक मैसेज मिला जिसमें कहा गया था कि उनके अकाउंट से 25,000 रुपए निकल गए हैं। हम तो घबरा गए भैया, अब हम करें क्या। हामिद ने तुरंत ऑफर देने वालों को कॉल किया लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने अकाउंट को ब्लॉक करने के लिए अपने बैंक को फोन किया और ऑनलाइन फ्रॉड की कंप्लेंट दर्ज करने के लिए पुलिस को भी बुलाया। साइबर क्राइम वालों ने हमको बोला कि भाई फोन कहाँ से आया था, उसका हमको डिटेल दीजिए। तो हमने उनको डिटेल दिया, तो उन्होंने हमें बोला कि आपका पैसा सुरक्षित है, मिल जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। इस वाकये के बाद हामिद बहुत दुखी थे, लेकिन साथ ही हमें ये मैसेज भी देते हैं कि कैसे ऑनलाइन ऑफर के मामले में हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए और धोखेबाजों को लूटने के लिए रास्ता नहीं देना चाहिए। तो भैया हम आपको यही बोल रहे हैं कि कोई भी आपको लिंक भेजे और उसमें बोले कि बैंक का डिटेल डाल दो, तो कभी मत डालना उसमें। जैसा हमारे साथ हुआ ना, ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। छोटी रकम हो या बड़ी रकम, हमारा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन तभी सुरक्षित रह सकता है जब हम सतर्क रहें, जबकि हम बैंकों के अवेयरनेस मैसेजेस पर सावधानी पूर्वक ध्यान देते हैं। एक बार अवांछित परिस्थितियों में फंसने के बाद हम ऑनलाइन जालसाजों द्वारा आसानी से धोखा खा जाते हैं। इस नोट पर हम एक ब्रेक पे चलते हैं। गूगल के साथ सुरक्षित रहिए न्यूज़ 18 नेटवर्क की साझेदारी में।